हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इनोवा हाई क्रॉस की, जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड कार है आज की डेट में और लोग सुपर क्रेजी हुए हैं इस गाड़ी के पीछे। टोयोटा ने इंडिया में बहुत सालों से धूम मचा रखी है विद इट्स बैक टू बैक सक्सेसफुल मॉडल्स, चाहे आप बात करें इनकी फॉर्च्यूनर की, इनोवा की, हाई राइडर की या फिर अब फाइनली इनोवा हाई क्रॉस की। इन सब प्रोडक्ट्स ने मार्केट के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है, जिससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि टोयोटा ना सिर्फ लोगों के माइंड को बल्कि उनके दिलों पर भी राज करती है। लेकिन अगर बात करें टोयोटा की प्राइसिंग हिस्ट्री की, तो यहाँ हम सबको पता है कि किस स्पीड से इनकी कार्स के रेट इंक्रीज हुए हैं। अगर हम बोलें कि इनोवा हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट आपको 20 लाख से 22 लाख तक मिल सकता है, एक्स शोरूम की बात कर रही हो दोस्त, तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट इनोवा क्रिस्टा में भी जो हमारा बेस वेरिएंट है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है दोस्त। वो भी एक्स शोरूम उसका 18 लाख के अप्रॉक्स है। तो यार इतना रेट तो इंक्रीज में होना बनता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनोवा हाई क्रॉस के बेस वेरिएंट आई मीन जी वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, या फिर बोलें कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कार के डिज़ाइनिंग में क्या क्या चेंजेस हैं। उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगी कार के फ्रंट प्रोफाइल से। देखिए, आपको मैंने टॉप वेरिएंट दिखाया था, तो उसमें जो ग्रिल मैंने आपको दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको गन मेटल फिनिश मिलेगी। यहाँ पर दोस्त आपको वो गन मेटल फिनिश आप मिस करेंगे। हेडलैम्प्स की अगर आप बात करेंगे तो टॉप वेरिएंट में आपको ट्राई एलईडी मिलती है विद एलईडी पोजिशन लैम्प। एलईडी पोजीशन लैंप वो लैंप्स होते हैं, मींस जैसे आपने जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी को मूव करेंगे आपका लैंप की पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग मूव करती जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपल ड्यूअल टोन एलईडी मिलेगी। ड्यूअल फंक्शन डीआरएल भी आपको नहीं मिलेगा, जो आपका डीआरएल का भी काम करती थी और टर्न इंडिकेटर का भी। उसकी जगह आपको सिंपल हेलोजन बल्ब मिलेगा, जो आपका हेडलैम्प स्ट्रक्चर के अंदर ही दिया गया है। फॉग लैंप्स भी आप यहाँ पर मिस करने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले टायर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में 1 इंच छोटा टायर मिलेगा एंड दैट इज़ विद व्हील कैप्स। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर अलॉयज नहीं मिलेंगे दोस्त। और टायर्स के लिए ना काफ़ी लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था, जिसमें मैंने आपको टॉप वेरिएंट दिखाया था, कि यार दीदी ये साइज़ हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर फर्दर उसको 1 इंच और छोटा किया गया। तो आप देख लीजिएगा कि आप उस प्रोफाइल को कितना पसंद करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और दोस्त फ्रंट में एक चीज़ मेरी मिस हो गई थी कि मैंने आपको नहीं बताया कि जो हमारा बम्पर है ना फ्रंट वाला, वहाँ पर आपको एक सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है टॉप वेरिएंट में, लेकिन बेस वेरिएंट में वो ट्रीटमेंट भी यहाँ से हटा दिया गया, आपको सिंपल बम्पर मिलेगा। साइड में आपको अलोंग द लेंथ जो क्रोम स्ट्रिप मिलती है टॉप वेरिएंट में, वो भी आप यहाँ पर मिस करने वाले हैं। डोर हैंडल्स आपको मैंने दिखाया था टॉप में कि क्रोम और बॉडी कलर के साथ है, वहाँ पर क्रोम वाला पार्ट आप हटा दीजिए, आपको सिंपल बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे। बैक प्रोफाइल में आपको वाइपर मिल जाएंगे, लेकिन डीफॉगर को गायब कर दिया गया है। मींस विंटर्स में आपको बैक में देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्त। टॉप में आपको फुल एलईडी टेल लाइट मिलती है, बट यहाँ आपको एलईडी प्लस बल्ब स्ट्रक्चर मिलेगा। बट थैंकफुली बैक से क्रोम स्ट्रिप को नहीं हटाया गया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो काफ़ी स्मार्ट लगता है और अगर वो मिस होता है तो लोग उसे आफ्टर मार्केट भी लगाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ से नहीं हटाई गई, आपको वो क्रोम स्ट्रिप मिलेगी जो काफ़ी अच्छा सा लुक देती है कार को। चलो अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या छेड़खानी की गई है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मुझसे फिर मिस हो गई है, दैट इज़ 360 डिग्री कैमरा, जो हमें टॉप वेरिएंट में मिल जाता है, यहाँ पर वो भी आपका मिस होगा। डोर को अंदर की साइड से देखेंगे तो यहाँ से लेदर फिनिश को हटा दिया गया है और फुल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन डिज़ाइनिंग सेम रखी गई है, जिससे आपको ऐसा इल्यूजन आएगा कि वहाँ पर लेदर फिनिश ही है जब तक आप उसे टच करके नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली मेमोरी सीट ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। बाकी सब चीज़ें सेम हैं, जैसे आपको चारों पावर्ड विंडो मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम मिल जाएंगे। सीट की बात करें तो आपको यहाँ मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलेंगे और दैट इज़ विदाउट हाइट सेटिंग। हाइट सेटिंग आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वी में या फिर अपने जेड ऑप्शन के ऊपर ही जाना पड़ेगा। स्टीयरिंग आपको लेदर रैपिंग के बिना मिलेगा, बट ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग के साथ है। क्रूज कंट्रोल भी आप यहाँ मिस करेंगे। चलिए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। टॉप वेरिएंट में डिजिटल एंड एनालॉग का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें आपकी 7 इंच की स्क्रीन आती है सेंटर में, जबकि यहाँ आपको फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपकी जो सेंटर में स्क्रीन है दैट इज़ ऑफ 4 इंच ओनली, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है।
और इसके अंदर आपको सारी वो रीडिंग्स मिल जाती हैं जो आपके टॉप वेरिएंट में आती है, एक्सेप्ट जैसे आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं देख पाएंगे, आप यहाँ पर एनर्जी मॉनिटर सिस्टम भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्त हाइब्रिड नहीं है ना, तो एनर्जी मॉनिटर सिस्टम का कोई सेंस भी नहीं है। सीट वेंटिलेशन भी आप यहाँ पर मिस करेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आ जाओ अब। अच्छा, यहाँ देखो कि जी वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया ही नहीं गया है। आप उसे बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 4 स्पीकर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। जी से ऊपर वाला वेरिएंट दैट इज GX, उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, बट उसका साइज 8 इंच है। इनफैक्ट V में भी आपको 8 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और ये दोनों आपको 6 स्पीकर सिस्टम के साथ मिलेंगे। तो मीन्स जहाँ पर इसको हटाया गया है इंफोटेनमेंट को, वो सिर्फ G है। G से ऊपर जितने भी वेरिएंट है उन सब में इंफोटेनमेंट आपको दिया गया है, बस साइज का फर्क किया गया है कि जब तक आप ZX पे नहीं आएंगे, ZX ऑप्शनल पे नहीं आएंगे, उसके नीचे आपका 8 है, और ZX ऑप्शनल जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पर वो 10.25 इंचेस का है। और जहाँ पर भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है उन सब में आपके पास एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब चीज़ें दी गई हैं, बट ये आपका वायर्ड है। चाहे आप टॉप वेरिएंट भी ले लें तब भी वो वायर्ड ही मिलेगा। इसमें आप कई चीज़ें जो मिस करने वाले हैं वो आपको मैंने बताया कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिल रहा है, आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद AC कंट्रोल भी आपको मैनुअल सेटिंग के साथ ही मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो आप मिस करने वाले हैं वो है आपके पैडल शिफ्टर। आपको मैंने बताया ये गाड़ी सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, मैनुअल में नहीं आती है, तो ऑटोमेटिक में यूजुअली हमें पैडल शिफ्टर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे। रियर सीट पे आ जाओ आप। रियर सीट में ऑटोमेन फीचर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दिया जाता है, जिससे आप अपना फुट रेस्ट को इंक्रीज करके बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो वो फीचर यहाँ पर नहीं है। और जो आपकी सीट्स हैं वो आपको ब्लैक फैब्रिक में मिलेगी, जबकि अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे लेदराइट सीट्स दी गई हैं। रियर में आपको सनशेड्स भी नहीं दिए गए हैं, पैनोरामिक सनरूफ भी आपको नहीं मिलेगा, और जो आपका IRVM है वो आपका इलेक्ट्रोक्रोमिक नहीं है, वो आपका मैनुअल है। चलो, अब इतना सब हटा दिया है बेस वेरिएंट से, तो अब देखते हैं कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है। यहाँ आपको जो सेफ्टी के लिए सबसे हाइप्ड फीचर है दैट इज टोयोटा सेफ्टी सेंस सिस्टम, जिसमें आपको डायनामिक रेडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री कोलिजन सिस्टम, ऑटो हाई बीम जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये जो आपका सेफ्टी सेंस सिस्टम है ये दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा, दैट इज ZX ऑप्शनल, जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है। ZX में भी आपको नहीं मिलेगा। एयरबैग्स की बात करें तो यहाँ आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, और ये 6 आपको, अगर आपको 6 एयरबैग्स लेने तो सिर्फ ZX और ZX ऑप्शनल में ही मिलेंगे। G और V के अंदर आपको सब में 2 एयरबैग्स ही मिलने वाले हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट आपको सब वेरिएंट्स में मिलता है बेस टू टॉप। पैनोरामिक व्यू मॉनिटर या आप 360 डिग्री कैमरा भी कह सकते हैं, ये आपको V वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेस में आपको 360 डिग्री कैमरा कवरेज नहीं मिलेगी। मिडल हैंडरेस्ट आपको दिया गया है इंटीरियर में। टाइप C पोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्रंट में। कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है। इको मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगा। चलो, अब बात करते हैं इंजन एंड उसके आउटपुट की। इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, ये कार डीजल में अवेलेबल नहीं है। G एंड GX में हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, ये आपका V और Z के अंदर ही अवेलेबल है। इसमें आपको 4 सिलेंडर इनलाइन 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको पावर देगा 171 हॉर्स पावर की, और टॉर्क आपको मिलेगा 205 न्यूटन मीटर का, जो कि आपके हाइब्रिड इंजन से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको पावर मिलती है 184 हॉर्स पावर, एंड टॉर्क जो है वो है हमारा 206 न्यूटन मीटर का। फ्यूल टैंक आपको यहाँ 52 लीटर का दिया गया है सब वेरिएंट्स में। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपका पेट्रोल और हाइब्रिड के अंदर है वो सारा गेम है यहाँ पर माइलेज का। देखिए, अगर आप हाइब्रिड लेंगे तो आपको माइलेज मिलेगी 21.1 की, लेकिन पेट्रोल में इनोवा क्रिस्टा ही आपको ज़्यादा माइलेज नहीं देती है मैनुअल में। तो यहाँ तो ट्रांसमिशन भी आपका ऑटोमेटिक है दोस्त, तो माइलेज काफ़ी कम होगी। इनोवा हाई क्रॉस बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम के लिए ही फेमस होगी, और उसी के लिए आपको इसे खरीदना चाहिए। बेस वेरिएंट अगर आपको न्यू इनोवा हाई क्रॉस का फील चाहिए और आप पुरानी इनोवा से बोर हो गए हैं तो ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माइलेज इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में कम मिलने वाली है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं।
मीन्स मेन समरी ये है दोस्त कि इनोवा हाई क्रॉस की सोल हाइब्रिड सिस्टम में ही है, बाकी सिर्फ नाम के ही वेरिएंट्स हैं। तो चलिए दोस्त, ये था हमारा फुल ऑन कंपैरिजन हमारे बेस मॉडल का इन कंपैरेटिव टू योर टॉप वेरिएंट। यार बिल्कुल वैसी सी बात है ना, ये तो बोले ना कि हाँ ये तो फ़र्क होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस में इतना मोटा फ़र्क है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कटौती की जाएगी। और जैसे आप वेरिएंट टू वेरिएंट मूव करते जाएंगे, आपके फीचर्स ऐड ऑन होते जाएंगे और आपका प्राइस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप लोग इनोवा हाई क्रॉस को प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इसे हाइब्रिड में ही लीजिएगा, क्योंकि वो ही इस कार का मेन सोल है। इसका जो हाई क्रॉस जो नाम भी है ना, उसमें जो HY है दैट रिप्रेजेंट्स हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, उसको ऑप्ट कीजिए, वहाँ पर आपको मज़ा आएगा। बाकी अगर आप नॉर्मल पे जाएंगे तो उसके लिए आपके पास इनोवा क्रिस्टा डीजल में फिर से आ गई है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।